प्राप्त सूचना के अनुसार वादनी मुकदमा द्वारा दिनांक 27/10/24 को थाना इंदिरा नगर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि विपक्षी द्वारा बच्चों की शादी तथा पढ़ाई के लिए उनसे उधार के रूप में काफ़ी धनराशि ले ली गई है, जिसे वापस देने से मना किया जा रहा है। इसके क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 291/24 थाना इंदिरा नगर पर पंजीकृत है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में एक किटी ग्रुप बनाकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें रश्मि सिंह नामक महिला ने अपनी जो महिला साथी थी उनके साथ एक किटी ग्रुप बनाया। उसके बाद उनके साथ अलग अलग समय पर अपनी अलग अलग परेशानियां बताईं और परेशानियां बताकर लाखों रुपए सबसे लिए, जिसमें जो रकम है वो करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की रकम उसने उस पूरे ग्रुप से उठा ली है। उस ग्रुप के कुछ लोग हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि उनसे क्या बात हुई, क्या बात कहकर उनसे पैसा उनका लिया गया। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। प्रिया जी, रश्मि ने आपसे भी कुछ पैसे लिए हैं? जी, लिए हैं। कितने पैसे? 38 लाख। 38 लाख? क्या करने के लिए पैसे लिए? जी, बोली कि अब मेरे बेटे को पायलट बनाना है, बेटी की शादी करनी है या उसको डॉक्टरी का कोर्स कराना है मुझे। मेरा पति मुझे मारता है बहुत, मेरा उसका अफेयर चल रहा है 6-6 7-7, मतलब एकदम इमोशनली ब्लैकमेल करके और फिर खुद फ्रेंडशिप बढ़ा करके हमारे घर आना जाना करके अपने घर हमको बुला करके उन्होंने मतलब हम लोग का एकदम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया था। अच्छा, ये बताइए, आपकी दोस्ती उनसे पहली बार कहाँ हुई? जी, हम लोग सोशल गैदरिंग में मिले थे। कितने साल पहले? 3 साल। और ये पैसा कब आपने देना शुरू किया? पैसा वो पहले हमसे लेती थी, छोटे छोटे अमाउंट लेती थी, तो हमको वो वापस कर देती थी पहले। सिबिल स्कोर मजबूत? जी 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 जी। फिर उसके बाद कब? उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी डिमांड करना शुरू करी कि लाखों में लेना शुरू कर दिया, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 1-1 लाख, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट। मतलब अपने बेटे की पढ़ाई के नाम पर? जी जी जी। और कहती थी कि मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता है, मुझे घर खर्च चलाना है, मुझे अपने मतलब बेटे को पढ़ाई करवानी है, वो दे नहीं रहा है, तो इस वजह से। तो कोई आश्वासन देती थी ये पैसे आपसे जो ले रही कब देंगी? जी, मुझे अपना पोर्टफोलियो उन्होंने भेजा था जो कि 7,52,00,000 का उनका था। पोर्टफोलियो में मतलब क्या? उनका मतलब म्यूचुअल फंड्स, मतलब जो स्टॉक मार्केट का उन्होंने भेजा था, जो उनकी ट्रेडिंग वाला था, तो उनका बैंक में एक्सिस बैंक का है। उन्होंने पूरा वो पेपर भेजा, प्रॉपर्टी के पेपर्स भेजे कि तुम लोग का पैसा, मतलब तुम लोग परेशान हो, अपना घर दिखाया, 5-5 6-6 गाड़ियाँ दिखाई, अपना प्लॉट दिखाया, सब कुछ दिखाया और ये कह कर के हमसे अपने मतलब पैसे लिए और बोली कि ये मैं बेच करके तुम लोग को पैसे दे दूँगी। आज हमें दे दो। जी जी। और ये पैसे कैसे लिए? कैश लिए। कभी जो ऑनलाइन लेती नहीं थी, कहती थी मुझे कैश ही चाहिए। तो ऑनलाइन में क्या दिक्कत थी? अब ऑनलाइन उनको लगता होगा कि उनको पहले से उनके मन में होगा कि मुझे फ्रॉड करना है, इसीलिए। आपकी बात पर कैसे विश्वास करें कि आपने 38 लाख रुपए, जिसका कोई प्रूफ है? जी जी, हमारे पास सोर्स है दिखाने के लिए। अब हमने अपनी सेविंग्स दी हैं, कुछ अपने अकाउंट से निकाल के दिया, अपने हस्बैंड से लेकर के दिया है। अब हम लोग भी इतना कोई वर्किंग तो है नहीं कि हमारे पास इतना होगा, लेकिन हमारे पास सोर्सेज हैं दिखाने के लिए। नहीं तो जैसे उन्होंने आपसे अपना कुछ चेक दिया या कुछ ऐसा? जी जी, चेक दिया है हमको। तो वो पूरा ये 38 लाख? जी, 38 लाख का चेक है जो बाउंस हो गया है। हमारा NI एक्ट का जो है केस भी चल रहा है। अच्छा। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनामिका रॉय है सर। अच्छा, आपका कितना पैसा है? मेरा भी 25 लाख करीब है। जो हाँ जी, इन्होंने मुझसे बहुत तरीके से झूठ बोले। पहले इन्होंने मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड किया। उन्होंने मेरे घर आती थी, हम लोग को सबको इनवाइट करती थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने फ्रेंडशिप बढ़ाई। फिर इन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसमें कि इन्होंने बहुत छोटा ही अमाउंट रखा था और ये एक किटी ग्रुप बनाया उन्होंने। कितने का अमाउंट? वो 5,000 और 10,000 का एक ग्रुप था। तो कितनी महिलाएं रही होंगी उसमें? काफ़ी महिलाएं थी, 10-12 महिलाएं थी। हाँ जी। तो वो उन्होंने किया, वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर रही थी। जब हमारा निकला हमें उन्होंने पूरा पैसा दिया। ऐसे कभी छोटे छोटे अमाउंट हमें पूरे देती थी। फिर उनकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई। कभी फिर उन्होंने हमसे बोला कि आज 50,000 रुपये दे दो। तो हमने कहा 50,000 हम कहाँ से दे सकते हैं आपको? बोले तो नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखो मेरे बेटे का जा रहा है फ्लाइट में, मेरे हस्बैंड पैसे नहीं दे रहे हैं, देख मेरा बेटा रो रहा है। तो उन्होंने अपने बच्चों के नाम से, बच्चों का इमोशनली कर कर के, अब भाई बच्चे का सुनेगा तो कोई भी इंसान आपको हेल्प करेगा कि चलिए ठीक है। फिर जब उन्होंने उनका घर देखा हुआ है, देख रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो सिर्फ शो ऑफ करती थी, अंदर से उनके पास कुछ भी नहीं था। वो घूमने जाती थी, टैक्सी का पैसा हम लोग से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाती थी।
कि वो मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, तुम अभी दे दो, मैं तुमको दे दूंगी, मैं अभी ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो हम लोग भी बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फीमेल कि ठीक है अपने हस्बैंड से इतनी वो ट्रस्ट है, तो उस एक हेल्पिंग उससे हम इस ट्रैप में आ गए। आपकी दोस्ती कब हुई उनसे और कहाँ हुई? मेरे कोविड टाइम पे हुई थी, मैं एक फ्रेंड के थ्रू उनसे मिली थी, उसने मुझे ऑनलाइन किटी ज्वाइन कराई थी उनकी, तो मैं उसके थ्रू मिली थी। फिर मेरा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मैं जो पैसा डालती थी वो मुझे पैसा मिलता था, सब चीज़ नॉर्मल थी। धीरे धीरे जब उन्होंने देखा, फिर वो जब बड़ा अमाउंट करने लगी तब वो चीटिंग करना उन्होंने शुरू। अमाउंट कब से उन्होंने शुरू किया? बड़ा अमाउंट ये लास्ट टू लास्ट ईयर से। मतलब 2 साल पहले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लगभग कितना पैसा? 1 लाख 2 लाख ऐसे करके? हाँ जी। वो कभी वापस भी किया उन्होंने, 1 लाख लिया, 1 लाख वापस भी। तो हमें ट्रस्ट हो गया था कि नहीं चलो अभी परेशानी में है, दे रहे हैं तो ये वापस कर दे रही हैं। लेकिन जब इन्होंने अपने बेटे का बोला कि पायलट के, मेरे देखिए मैं अर्निंग नहीं हूँ, मैंने अपने हस्बैंड से लेके, मेरी डॉटर, हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड उसमें सऊदी में है, ही इज़ वर्किंग या, तो वहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड से लेके इनको पैसा दिया और इन्होंने मुझे उसके बिहाफ पे चेक दिया, तो मैंने बोला ठीक है 4-5 दिन में तो चेक वो हो जाएगा। जिस दिन मैंने चेक लगाया, चेक मेरा बाउंस हो गया। तब मैंने की चेक दिया 25 लाख का या 2? हाँ जी, तो बल्कि बीइंग अ फीमेल देखिए हमें ये भी नहीं पता कि इकट्ठे इतने बड़ा अमाउंट का चेक आपको लेना ही नहीं चाहिए था कि, तो हमें तो पता ही नहीं था, हमने ले लिया, हमने बैंक में लगाया, हमारा इनसफिशिएंट बैलेंस करके हमारा चेक बाउंस हो गया। तब हमें पता चला, तब हमने इनको फ़ोन करने की, इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, इनके घर गए, इनके हस्बैंड ने हमको इतनी इंसल्ट की कि जैसे पैसा हमने लिया है। हर जगह उल्टी सीधी बातें करना। फैमिली में भी इनके हस्बैंड को भी इन्वॉल्व है, इनके हस्बैंड इन्वॉल्व है, इनकी डॉटर इन्वॉल्व है, इनका सन इन्वॉल्व है, क्योंकि जब भी ये पैसा लेने आती थी अपनी बेटी अपने बेटे के संग आती थी, हमेशा कभी भी ये अकेले नहीं आई हैं पेमेंट लेने। तो इनकी डॉटर उतनी ही इन्वॉल्व है जितनी ये खुद। डॉक्टर क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है, वो सिर्फ मदर के संग हर जगह घूमती है, पैसे लेती हैं और घर पे ये धोखाधड़ी करती हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नेहा कैटरू है। आपने ही ये एफआईआर एक आपने जी सर, मैंने एफआईआर कराई है। आपका कितना पैसा गया? सर मेरा 18 गया था, जिसमें से 5 इन्होंने रिटर्न किया है एंड 13 लाख पेंडिंग है। अच्छा, और ये तेरा आपने कैश दिया अकाउंट? नो सर, 10 लाख ऑनलाइन ट्रांजेक्शन था और 8 लाख कैश था सर। तो मतलब बाकी लोगों से कैश लिया, आपसे कुछ ऑनलाइन भी लिया? हाँ जी सर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा मैं आपको ऑनलाइन ही दे पाऊंगी। देन शी सेड ओके, मेरे को दे दो आप। अच्छा, और वो किस काम के लिए आपसे लिया? सर वही पर्सनल इश्यूज सेम सबके साथ, वही कि बच्चों को पढ़ाना है, शॉपिंग करनी है, उसे अब्रॉड भेजना है तो उसके लिए शॉपिंग करनी है, यही सब पर्सनल इश्यूज के लिए उन्होंने पैसे लिए सर। की दोस्ती कितने साल पहले? सर मेरी 13 साल से, मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे में शी वॉज द गेस्ट ओवर देयर। 13 साल पहले। तो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू या कहीं से कैसे? सर एक कॉमन फ्रेंड थे, उनके थ्रू हम लोग मिले थे सर। और ये पैसा लेना कब से शुरू किया? क्योंकि 13 लास्ट ईयर से, जुलाई से 2023 या। एक साल में ही 18 लाख रुपए उन्होंने लिए। नो सर, छोटी छोटी हाँ इंस्टॉलमेंट्स के, तो अभी तक मार्च तक चलता रहा ये सिनेरियो। जब मार्च में सब पता चला तो फिर चीज़ें बिगड़ती चली गई सर। आपको एफआईआर कराने की नौबत क्यों आई? मतलब कब पता चला कि अब ये पैसा आपका नहीं मिलेगा? सर जब मैं और मेरे हस्बैंड इनके घर पे गए कि प्लीज हमारा पैसा दो, देन शी सेड नो। फिर मैंने सोसाइटी वालों के पास गई कि उनके साथ मीटिंग फिक्स करी, देन उन्होंने बताया कि ये सब फ्रॉड है। इनके हस्बैंड रहती है जैसे हाँ जी, बाल विहार में। उन्होंने बताया कि ये कोई आईएएस ऑफिसर की वाइफ नहीं है, ये झूठे पुलिस चौकियों में। आईएएस ऑफिसर बताते थे सर ये आईएएस ऑफिसर की वाइफ नहीं है और ये सब झूठ है। और पुलिस में भी आए दिन इनकी थाना चौकी होती रहती है, झूठ फ़ोन करती हैं कि मैं कमिश्नर की बीबी बोल रही हूँ, मैं इसकी वाइफ हूँ। तो इस तरह से सबको डराती धमकाती हैं सर। और बहुत सारे केसेस हुए हुए जिनके मेरे पास एविडेंस भी है, इनके सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स के। पहले भी एफआईआर से? हाँ सर, इनके पुलिस में आए दिन लड़ाई झगड़े सोसाइटी में, यही सब करने का इनका वो वहाँ से मुझे पता चला। और उसके उन्होंने पेपर्स और वीडियोस भी दी हैं जो मेरे पास है। तो ये आप जो इनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये इनके पति, इनके बच्चे, ये कितना इन्वॉल्व है इसके? सर पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, क्योंकि बेटा बेटी तो सब साथ में ही आते थे। ये लोग हमारे घर पे कितनी बार आए हैं और इन्होंने हमें डिनर पे भी इनवाइट किया था, मेरी पूरी फैमिली को। हम सब इनके घर पर भी गए थे डिनर पे। जब इनका बेटा पायलट बन के लिए सेलेक्ट हो गया था तब इन्होंने डिनर ऑर्गेनाइज किया था, तो मैं गई थी उनके यहाँ पर। ये सारा पैसा लिया गया, ये बच्चों को पता है, पति को पता है, सबको पता है। जी सर, जी सर, सबको पता है। ये पैसे मांगने तो मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन?
सर उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि एक्चुअली मैंने अवेयर करने के लिए एक ग्रुप बनाया था जिसमें सबको बताया, तो बहुत से लोगों का इन्होंने पैसा रिटर्न भी किया। फिर बाद में बोला, इसलिए मुझसे ज़्यादा चिढ़ गई और इन्होंने साफ मुंह पे बोला कि सबका दे दूंगी लेकिन तुम्हारा नहीं दूंगी। एंड सर अभी भी बहुत से लोगों को कॉल कर रही हैं कि तुम हमारी तरफ से गवाही दे दो तो मैं तुमको इतना पेमेंट करूंगी, मैं तुमको इतना पेमेंट करूंगी, और ताकि आप मैं, लेकिन कोई भी रेडी नहीं है क्योंकि ये फ्रॉड है। आप अगर इनकी कॉलोनी में भी जाएंगे, एक एक बंदा आप उनके बारे में बताएगा कि इन्होंने हर एक इंसान के संग फ्रॉड किया है, हर एक इंसान के संग फ्रॉड किया है। लेकिन उनको पैसे का जोर है या पुलिस वालों के तरफ से कुछ है, हम लोग को बिल्कुल भी हेल्प नहीं। हम कंप्लेन लिखवाने गए, उन्होंने बोला इस थाने से कुछ नहीं होगा। भाई हमारी घटना जहाँ पे हुई है, हमने उनको पैसा दिया है, वहाँ पे हमारे संग बदतमीज़ी हुई है, तो हमारा FIR तो वहाँ पे होनी चाहिए ना। लेकिन हमें यही बोला जाता है आप उस थाने में जाइए, आप उस थाने में जाइए, और आप किस थाने में गए? हम हजरतगंज थाने में गए थे, लेकिन फिर वहाँ से नहीं हुआ। फिर इंदिरा नगर में हमारे संग घटना हुई थी, हम इंदिरा नगर में भी गए थे, तो उन्होंने बोला इस थाने से कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि, और वो लेडी कहती है तुम लोग को जो करना है तुम लोग कर लो, हमारे पास इतना पैसा है ना, हम पुलिस वालों को देंगे, इतनी पहुँच है कि तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता। तो सर हम लोग को ऐसे रोज़ धमकाया जाता है, रोज़। आपका भी पैसा क्या है? मेरा 27 लाख। 27 लाख कितने दिन में? 1.5 साल में। कैसे विश्वास हो गया कि पैसे देने? सर ऐसे ही सोशल गैदरिंग में मिले, आना जाना हुआ और थोड़ा थोड़ा पैसा लेती रही, देती रही, उसके बाद सारा पैसा मार लिया। फिर मैंने जब उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैम मैंने बच्चों के अकाउंट से आपको पैसा दिया है क्योंकि मेरे दोनों बच्चे वर्किंग हैं। तो आपने कैश दिया या? कैश मांगती ही कैश थी। फिर उन्होंने मुझे 4 चेक दिए, 2 1-1 लाख के, एक 2 लाख का, एक 17 लाख का। फिर जब उन्होंने बोला कि जाओ जाओ अपना तुम चेक लगाओ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, और हमें ये पता ही नहीं था कि ये सब के साथ भी ये सब हो चुका है। मुझे लगा शायद मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। तो आप सारे लोग एक दूसरे को वैसे पहले से जानते हैं? नहीं, अभी मतलब अभी मुलाकात आप लोग? अभी हम लोग की हुई है वो, बट हम एक दूसरे की बात एक दूसरे से शेयर नहीं करते ना। जैसे मान लीजिए इनसे लिया तो इन्होंने मुझसे शेयर नहीं किया, मैंने दिया मैंने इनसे शेयर नहीं किया। बताते कि कौन कौन किसको दे रहा है ये नहीं पता था कि भाई एक फ्रेंड की नीड है तो हमने दिया, अब हम उसको पब्लिकली तो नहीं बताएंगे ना। तो यही शायद सर हमारी सबसे बड़ी फॉल्ट थी कि हम लोग ने यही नहीं डिस्कस किया। इन्हें IAS ऑफिसर की वाइफ बताया था। एक दोस्त मतलब दोस्ती के नाम पर ये विश्वासघात कहीं ना कहीं आपके साथ? बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। सर बहुत बड़ी चीटिंग है। बस एक रिक्वेस्ट है कि जो लेडीज़ हैं और वो सामने आए, खुलकर अपनी बात एक्सप्रेस करें, हमारा साथ दें। और मैं हमारे इतने बड़े स्ट्रगल में जो अंकिता मैम है जो मेरी लॉयर है, मतलब अब हम सब की लॉयर है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और ADCP जया मैम, उन लोगों ने हमारी बहुत सपोर्ट किया कह रही है इस मामले में? सर। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सब इस पे काम कर रहे हैं सर। अच्छा, कभी आपने सोचा था जिससे आप दोस्ती कर रही हैं, जिसको दोस्ती के लिए आप मदद कर रही हैं, वही आपका पैसा? सर मेरे पास 1 गाड़ी, उसके पास 4 गाड़ी हैं, यही फ़र्क है। मुझे लगा शायद इसको चाहिए और इसको अपने बेटे को कुछ बनाना है। हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा बनाएं, उसकी भी शायद ख्वाहिश रही होगी कि अपने बच्चे को पायलट बनाएं। हो सकता है सब बन गया, लेकिन अभी जॉब से वो निकाल दिया गया है। वो दिल्ली में पोस्टेड था, बट आई डोंट नो वहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। अब वो वापस यहाँ पर आ गया है। उनकी बेटी को आप बता रही थी कि बेटी भी आती थी, बेटी क्या करती है? बेटी कुछ भी नहीं करती थी, वो मदर के संग आती थी, वो ही मेरे ख्याल से सारा प्लान करती थी। मतलब आप किसको वो कर सकते हो। दूसरे दिन आप मॉर्निंग में उनका फ़ोन आ जाता था, बेटी आपको रोने लगेगी। एक दिन हॉस्पिटलाइज भी हुई, जिस दिन कितने बजे फोन कर लिया? 7 से उनका कॉल 6:30 बजे से। आप बताइए कोई भी नॉर्मल इंसान, 100 फ़ोन आता था उसका, अगर आप उठाएंगी नहीं उनका फ़ोन बजता रहता था। मैं बोलती थी कि मैं बिज़ी हूँ, लंच बना रही हूँ, नहीं अभी तुम मुझसे बात कर। रोती रहती थी बैठ के कि मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो। मेरे हस्बैंड के इतने सारे अफेयर हैं, वो मुझे पैसा नहीं देता, तुमने तो देखा है मैं कितनी वेल सेटल हूँ। फिर उसने सारे अपने पेपर दिए तो हमने भी ट्रस्ट करके दे दिया। फिर उसने हमें चेक दिए तो हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं है, इसको ये प्रॉब्लम है, अभी इसका काम ये हो जाएगा, उसके बाद हमारे चेक क्लियर ही हो जाएंगे। अब जब बाउंस हो गए तो फिर हम भी उठ के खड़े हो गए, क्या करें। सर मेरे पास तो स्क्रीनशॉट्स हैं जो उन्होंने चैट किया है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है रश्मि सिंह किसी का पैसा नहीं खाती, मेरा टाइम ख़राब है लेकिन मैं तुम्हारा पैसा ज़रूर चुकाऊंगी। लेकिन टाइम आने पर उन्होंने धोखा दे दिया। सर वार्निंग्स तो हमेशा रहती थी कि मैं पैसा किसी का नहीं मारती। हाँ, मैं सबका पैसा वापस करूँगी, लेकिन किया तो नहीं अभी तक। 7.5 करोड़ क्या है 7 करोड़ का वो पोर्टफोलियो है ना उनका जी।
तो अब सब सर लगेगा कितना है और तो क्या। सबको लगा कि ठीक है, अभी हो सकता है प्रॉब्लम है, हो सकता है हस्बैंड ऐसा है, तो सर हम लोग ने उस ट्रस्ट पे जाके इनको हेल्प किया। हमें लगा कि अब तो आप सबके पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं जा चुके हैं, तो जा चुके मतलब आपने दे दिए हैं। अब किस तरीके से आप क्या गुहार सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से क्या कहेंगी, किस तरीके से आपकी चीज़ें? सर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, पुलिस को सारे प्रूफ मिल चुके हैं, चार्जशीट आई थिंक बनने ही वाली है। बस ये है कि अवेयरनेस है एक तो लोगों के लिए कि सबको बताएं कि इस तरह से फ्रॉड हो रहा है, और जो लोग आना चाहते हैं हमारी मदद करें, और पुलिस फिर आगे अपना क्योंकि उनके ऊपर सेक्शंस लग चुके हैं 420, 406, और वो तो FIR में सब मेंशंस हैं, तो उसके फेवरेबल उनको काम करना चाहिए। किसी अपने दोस्त पर विश्वास करते हैं? नहीं, किसी पे भी नहीं। अब तो रियल में भी किसी को सर हेल्प चाहिए होगी ना, तो अब तो कोई भी हेल्प नहीं करेगा सर। बिल्कुल किसी को भी नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, अगर हमने मदद करी और हमें ये रिजल्ट मिला तो हम विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। अब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और सर हर जगह जाते हैं हम लोग कंप्लेन लेके, आपने ऐसे कैसे दे दिया। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि देखिए, लेकिन हम एक्सपीरियंस्ड ऐसे तो है नहीं कि हम ये सभी काम करते, तो हमें तो नहीं पता था, हमने एक मानवता के नाते उनको हेल्प किया। लेकिन अब उल्टा जैसे हमारे ऊपर होता है, आप लोग ने ऐसे, हम मानते हैं हमारी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन सर अब जो फॉल्ट हो गई है, लेकिन उस चीज़ का हमें तो हमारा पैसा मरना नहीं चाहिए, हमें तो मिलना चाहिए ना सर। हम हर जगह पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा उस चीज़ पे देखिए, पुलिस वालों को बोल रहे हैं। ना पीते हैं, सुबह से निकल जाते हैं हम लोग। कितने दिन से आप इसकी लड़ाई लड़ रही हैं? जी हम लोग अप्रैल से, मार्च अप्रैल से। सर अगर हमसे गलती हुई है तभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम जा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो घर पर बैठ गए हैं, अपने फैमिली को नहीं बता पा रहे हैं। सपोर्ट है तो हम आगे इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं लोगों को। क्योंकि कैश दिया है, फैमिली को शायद ना बताया, इसलिए लोग सामने नहीं आ पाए। हाँ जी सर, वो बहुत से उनके सोसाइटी के ही हैं जो उनके पास के हैं, लेकिन वो नहीं बता पा रहे हैं सर, खुल के सामने नहीं आ पा रहे सर, बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज। बिल्कुल, तो देखिए आपने सुना इन महिलाओं को कि किस तरीके से दोस्त ने ही इनके साथ छल किया है और अपने परिवार की तमाम दुश्वारियां बता करके इनसे पैसे ऐंठे, और जब पैसे देने की बारी आई तो अब सिरे से नकार दिया है पैसे देने को लेकर। फिलहाल FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, पर इन लोग की उन लोगों से भी अपील है जो लोग इस तरीके की महिला से पीड़ित हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आएँ और इस केस में मदद करें। और अगर इस तरीके के कुछ भी चीज़ें हैं तो पुलिस को और जो तमाम इसके जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं इस केस में मदद करेंगे, जो भी लोग इसमें सामने आएंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.